खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लॉकडाउन की मांग उठी है। जनप्रतिनिधियों ने बढ़ते मामले पर चिंता जताई है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने लॉकडाउन जरूरी है ये कहा है। दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है ये भी कहा है। पूर्व विधायक श्री चतुर्वेदी ने सीएम भूपेश को पत्र लिखा। शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन की मांग की गई है। बाकी दिन 12 घंटे मार्केट खोलने की मांग की गई। अंबिकापुर मेयर अजय तिर्की ने भी लॉकडाउन की मांग की है। 15 से 20 दिन का लॉकडाउन किया जाए ये अजय तिर्की कह रहे हैं। तो लॉकडाउन की पैरवी कई जनप्रतिनिधि करने लगे हैं। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज टोटल लॉकडाउन है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। संडे लॉकडाउन में शराब की दुकानें लेकिन खुली रहेंगी। शराब दुकानों के संचालन को छूट मिली है। लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। किराना, सब्जी और फल की दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन में शराब दुकानें खोलने का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। साथ ही 31 जुलाई तक हर रविवार को कर्फ्यू लगाने का भोपाल में फैसला लिया गया है। उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से आपको अपडेट दें। सुधीर दंडोतिया भोपाल से, दीपक यादव हमारे सहयोगी इंदौर से और रायपुर से हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले इंदौर ले चलते हैं। दीपक, इंदौर में पिछले दिनों कुछ कम केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब लगातार फिर से 80 के पार मरीजों का आंकड़ा देखा जा रहा है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इंदौर में जो धीरे धीरे मार्केट खुल रहे थे, क्या अब फिर से लॉकडाउन की ओर जाता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के दौरान जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा और नए नए इलाके निकलकर सामने आए हैं, तो संभवतः आने वाले दिनों में इंदौर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जो किल सर्वे चल रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में जब सर्वे किया जा रहा है तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकलकर सामने आ रही है। केवल शहरी नहीं बल्कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी के साथ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकलकर सामने आई। चाहे सावेर की बात करें, चाहे महातोत की बात करें और इंदौर शहर की भी बात की जाए तो यहाँ पर 84 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आज के दिन में मिली और इस तरीके से 5261 से ज़्यादा यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है और मौत का जो आंकड़ा है वो 265 तक पहुँच चुका है। हालांकि आज कल में ये मौतें नहीं हुई है, बल्कि 15 अप्रैल के आसपास की मौतें हैं, लेकिन वो डिटेक्ट अब हुई हैं कोरोना पॉजिटिव की वजह से और इसी वजह से उस आंकड़े को अब समाहित किया गया है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो 265 तक पहुँच चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा है और ये भी काफ़ी चिंताजनक है। इसके अलावा अगर हम आज को लॉकडाउन की बात करें रविवार को लेकर, तो एक तरीके से कहा जाए कि लोगों में सजगता बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से संपूर्ण लॉकडाउन है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सबसे व्यस्ततम जो रोड है हाईकोर्ट के पास में, वायन रोड, वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। केवल आवश्यक जो सर्विसेज हैं उन्हें ही केवल सुचारू रूप से चालू रखा गया है। इसके अलावा जो शराब दुकानें हैं वो नगर निगम सीमा में नहीं खुली हैं। इंदौर में कहीं पर भी शराब दुकानों को संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा जो असेंशियल सर्विस हैं, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हुई हों, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अनुमति दी गई है कि वो अपना काम चला सकते हैं। लेकिन आज पूर्ण रूप से कलेक्टर ने सख्त रूप से हिदायत दी है कि कोई भी, चूंकि रविवार का दिन रहता है तो लोग बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं, तो आसपास के जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं वहाँ पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है और सभी लोगों से हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना की जो चेन एक फिर से जो पीक पर पहुँच रही है उसे तोड़ने के लिए बेहद ज़रूरी हो चुका है कि इस तरीके से लॉकडाउन किया जाए। और जिस तरीके के संकेत कल जनप्रतिनिधियों द्वारा भी दिए गए थे, सांसद शंकर लालवानी ने भी कहा था कि लॉकडाउन हो सकता है, उसी तरीके से अधिकारियों भी इस बात का आशंका जता रहे हैं कि आगामी दिनों में 10 दिनों का एक साथ लॉकडाउन लगाया जा सकता है। क्योंकि जो कोरोना की जो जुलाई माह आते आते जो पीक पे पहुंचने की संख्या है वो लगातार बढ़ चुकी है। हालांकि आशंका जून के माह में थी कि जून के माह में अचानक से संख्या बढ़ेगी, लेकिन जून के महीने में इस तरीके से संख्या नहीं देखी गई। लेकिन अब पिछले 3 या 4 दिनों की बात करें तो अचानक से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ में। एक बार भोपाल ले चलते हैं। हमारे साथ सुधीर लगातार बने हुए हैं। सुधीर, एक तरफ इंदौर में तो शराब की दुकानें नहीं खुल रही हैं, लेकिन भोपाल में शराब की दुकानों को छूट दे दी गई है। ऐसे में एक तरफ राजनीति तेज है तो लोगों की चिंता भी प्रशासन को सता रही है। किस तरह का संतुलन बैठाने की कोशिश?
देखिए बिल्कुल तृप्ति, भोपाल में भी शराब की दुकानें नहीं खुली हैं। अपने दर्शकों को बता दें, केवल जबलपुर के अंदर कलेक्टर का जो आदेश था वहाँ ये शराब की दुकानों को लेकर आदेश था। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को छूट नहीं दी गई है। भोपाल इंदौर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दीपक ने जैसा बताया कि उसी तरीके से भोपाल में शराब की दुकानों को बंद रखा गया है। वहीं पर टोटल लॉकडाउन का फैसला भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक लिया गया है। हर रविवार को जो टोटल लॉकडाउन रखा जाएगा। जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, खासकर अगर भोपाल की बात करें तो लगातार पिछले 3 दिनों से 80 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज राजधानी भोपाल में निकल कर आए हैं। और कई इलाके ऐसे हैं जो कि हॉट स्पॉट बनकर सामने उभर कर आए हैं, जिनमें भोपाल के इब्राहिमपुरा की बात करें तो वहां पर 7 दिन का टोटल लॉकडाउन रखा गया है। इसके अलावा भोपाल में जहां पर आमतौर पर लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे और रविवार का दिन ये माना जा रहा था कि लोगों ने शायद कोरोना महामारी के बीच में पिकनिक का दिन तय मान के चल रहे थे, और घरों से बड़ी संख्या में संडे के दिन लोग जिस तरीके से बाजार और जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर जुड़ रहे थे, उसके चलते संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ाता है। लिहाजा प्रशासन को एक बार फिर से सख्त कदम उठाने पड़े हैं और पूरे भोपाल सहित मध्य प्रदेश में टोटल लॉकडाउन का फैसला हर रविवार को लिया गया है। भोपाल की तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। जो भोपाल का सबसे व्यस्ततम बाजार है न्यू मार्केट, वहां का नज़ारा आप देख सकते हैं कि अब केवल इमरजेंसी सेवाएं उनको ही सड़क पर निकलने की अनुमति है। जो व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं वही केवल घर से बाहर निकल सकते हैं। बाकी सख्त चालानी कार्रवाई और सख्त चेकिंग जो है आज सड़कों पर देखी जा रही है। लगभग 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले जब लॉकडाउन 1 और 2 की शुरुआत हुई थी, उस समय जो नज़ारा भोपाल के अंदर देखने को मिलता था, लगभग उसी तरीके की तस्वीर एक बार फिर से 1.5 महीने के बाद भोपाल की सड़कों पर नजर आ रही है, जहां पर पुलिस न केवल पेट्रोलिंग कर रही है, एम्बुलेंस जो है केवल उनको अनुमति है, और अति आवश्यक सेवा जिनमें मेडिकल स्टोर की बात की जाए, अस्पताल की बात की जाए, या फिर जो दूध और फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, केवल उनको ही अपने संस्थान या जो व्यापार है ये करने की छूट दी गई है। इसके अलावा किराना, शराब की दुकानें, जो दूसरे मार्केट हैं वो पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है पुलिस के द्वारा, और सड़कों पर पुलिस की जो मुस्तैदी है वो बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। ये अपने आप में एक तस्वीर जो बिल्कुल साफ बताती है कि अगर किसी तरीके का कोई लापरवाही बरती जाएगी तो कम से कम पुलिस मौके पर जरूर एक मौजूद है मुस्तैदी के साथ में। तस्वीरें बिल्कुल साफ बताती है। और देखेंगे कि ये सामने से कार जो निकल कर आई है, अगर कोई कारण ना होगा घर से बाहर निकलने का तो निश्चित तौर पर चालानी कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ की जा रही है। केवल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग जिनको शायद कोई डॉक्टर को दिखाना हो, उनको सड़कों पर निकलने की अनुमति है। यानी कि कहना होगा कि बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। रविवार आज से इसकी शुरुआत 31 जुलाई तक की गई है। अगर इन हालातों में सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है कि एक बार फिर से सख्त कदम जो है सरकार और प्रशासन के द्वारा उठाना पड़े। तृप्ति, जाहिर तौर पर चूंकि कोरोना संक्रमण के मामले इंदौर भोपाल में लगातार तेजी से बढ़ रहे, इब्राहिमगंज तो फिर से एक नया एपिसेंटर बनकर सामने आने लगा है। लेकिन दर्शकों को बता दें कि जबलपुर में शराब की दुकानें खोल रही है, वहां से भी अपडेट आपको देंगे। बहरहाल पूरे प्रदेश में कांग्रेस शराब की दुकानें जबलपुर में खोलने का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। सौरभ, खुद जनप्रतिनिधि भी चाहे वो कांग्रेस को या बीजेपी के, दोनों ही मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए आगे। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव कम होने के पीछे सबसे मुख्य वजह यही है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने लॉकडाउन किया था, और इसका असर यही देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में शुरुआत के दिनों में जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या इकाई में आती थी, अर्थात 1 से 9 तक ही आती थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब कुछ ढील दी गई, उसके बाद से जो है रोजाना जो संख्या है वो दहाई तक है। कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी गंभीर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिल रहा है कि अब जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगभग अब नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों के जो कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या है वो लगभग कम हो गई है। लेकिन अब जो ये देखा गया है कि जहां बड़े शहर है, जैसे रायपुर के ही बात कर ले तो रायपुर में जो है रोजाना जो है 30 से 40 कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो काफ़ी गंभीर है। क्योंकि रायपुर में लाखों की आबादी है, अगर एक को हो रहा है तो निश्चित रूप से वो एक आदमी कहीं ना कहीं पूरे शहर में, पूरे गली में, पूरे मोहल्ले में, परिवार को जो है उनके आसपास से गुजरा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से पूरे शहर की बात कर ले तो कहीं ना कहीं लोग ये गंभीर बना हुआ है और ये काफ़ी
खतरा भी है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कोरोना लॉकडाउन को लेकर जो है कई जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों के जनप्रतिनिधि इस पर है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी। हालांकि पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक खबरें चली थी, तब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा था कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड का जैसी कोई बात नहीं है और वही पूर्णतः लॉकडाउन का फैसला जो है मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन इससे पहले कि जो है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बड़ा बयान दे दिया है आज। उन्होंने कहा है कि रायपुर जो है राजधानी का कोरोना हो गया है, कोरोना का राजधानी हो गया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे मुख्य वजह जो है मंत्री हैं। मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके कारण यह स्थिति बनी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यह भी कहना है कि जब मंत्री जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे तो आम लोगों ने भी यही सोचा कि जब बड़े नहीं कर रहे तो फिर हम क्यों करें। तो ऐसे में जो है मंत्रियों को जो है अपना जो है ये करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और जो अन्य गाइडलाइन उनका पालन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का आया है। फिलहाल अब देखना होगा किस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है तमाम जो जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही है उस मांग पर क्या आगे निर्णय लेती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें लगातार जिस तरीके से विरोध हो रहा था, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में आज टोटल लॉकडाउन है, जैसा कि तस्वीरें हमारे दोनों ही संवाददाताओं ने दिखाई। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, संडे लॉकडाउन, वीकली लॉकडाउन। जबलपुर में आज शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, ये बड़ी खबर इस वक्त की। जबलपुर में शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया था। कल ही जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जबलपुर में आज शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। कांग्रेस ने लगातार विरोध किया था, साथ ही कहा था कि शराब माफियाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वक्त चाहे इसे कांग्रेस के विरोध का नतीजा कहिए या फिर आम लोगों की चिंता, चूंकि भोपाल, इंदौर में जिस तरीके के हालात हैं, जो तस्वीरों में हमने दिखाया, हमारे संवाददाताओं ने, चाहे दीपक हो या सुधीर, दोनों ने ही दिखाया कि कितनी सख्ती के साथ सारी सेवाओं पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में शराब दुकानें कैसे खोल दी जाएं, ये सवाल लगातार उठ रहा था। इस वक्त जबलपुर में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आज से कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है, ये रिवाइज्ड आदेश, जिसमें किराना, सब्जी